जय हिंद छात्रों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, या ये दूसरे प्रकार से भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का निगमन कीजिए। देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको अवतल दर्पण के जो दर्पण सूत्र था वो हमने आपको अच्छे से समझाया है। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दी है, आप वहां से आके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध किस प्रकार निकालते हैं। देखिए, यहाँ पे जो चित्र बना है अभी हम बता देंगे कि ये चित्र किस प्रकार से बनाया जाता है। ये बहुत ही सरल चित्र है। ठीक है, तो आइए देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक मुखअक्ष खींचा। फिर इसके बाद इस यहाँ पे क्या बनाया, एक दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। और यहाँ पे क्या है, इसका ध्रुव। ये है मुख्य फोकस और ये है सी अर्थात वक्रता केंद्र। अब देखिए, यहाँ पे वस्तु हमें कहाँ पे रखनी है, ध्रुव और अनंत के बीच में, क्योंकि इस साइड क्या होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पे हम वस्तु रखेंगे और वस्तु रखने के बाद यहाँ से हम प्रकाश किरणें लाएंगे। पहली प्रकाश किरण जो आएगी वो टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत होने का अर्थ होता है कि वह आभासी रूप से पीछे की ओर इसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, और दूसरी जो प्रकाश किरण आएगी वो टकरा के वापस अपने मार्ग में लौट जाएगी। अगर आपने प्रतिबिंब बनने के नियम नहीं पढ़े हैं तो वो भी हम उसकी लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से प्रतिबिंब बनने के नियम आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से प्रकाश किरण आई और टकरा के वापस अपने मार्ग में लौट गई, लेकिन इसको आभासी रूप से हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे, और जहाँ पे ये टकराएगी वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब, जो कि इसमें बना हुआ है। अब देखिए, एक हम एक्स्ट्रा इसमें प्रकाश किरण ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से, जो कि ध्रुव पे जाएगी और इस तरीके से वो निकल जाएगी, ये वाली रेड वाली। अब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा डेरिवेशन सरल करना है। ठीक है, ये आपकी बुक में शायद नहीं होगा इस प्रकार से, लेकिन आप देख लीजिएगा। यहाँ पे वस्तु का नाम क्या है, ए, सॉरी, यहाँ पे वस्तु का नाम क्या है, बी, ए, मतलब ए बी। इसका नाम हो जाएगा बी डैश, ए डैश। ठीक है, ये आपका चित्र हो गया। अगर आपने चित्र नहीं बनाया, यहाँ पर देखिए, ये M1, ये है M2। अब देखिए, यहाँ पे जो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है वो किस प्रकार से लिखी जाती है, बहुत ही सरल टॉपिक है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था कि यहाँ पे क्या बनाया था, दर्पण। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, चित्रानुसार M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण के बारे में लिख रहा है। चित्रानुसार M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। क्या है, चित्रानुसार M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव P के बीच में रखी हो, ये हो गया अनंत, ये ध्रुव P। देखिए यहाँ पे अनंत ध्रुव P के बीच में रखी हो तो वस्तु AB द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर है, बाईं ओर या दाईं ओर। हमने बाईं और दाईं की ट्रिक आपकी पिछली वीडियो में बताई है। देखिए, ये किस साइड है, दाईं ओर। तो जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी हो तो वस्तु ए बी द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर वस्तु से छोटा। अब बताइए, आभासी है या वास्तविक? यह है आभासी। ये कैसा है, आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, सीधा, उल्टा तो नहीं है, सीधा ए डैश बी डैश बनता है। और कहाँ पे बनता है, पी और एफ के बीच में। ठीक है, अभी हम आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं यह किस प्रकार से लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, हमने क्या बोला, चित्रानुसार M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। देखिए यहाँ पे जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमने केवल वही यहाँ पे लिखा है, चित्रानुसार M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, ये ध्रुव P, मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। अब देखिए, वस्तु की कंडीशन लिख दीजिए, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी हो तो वस्तु ए बी द्वारा बना प्रतिबिंब
बना प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर, यहां पे लिखे दे रहा है दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर कहां पे बना है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, मतलब P तथा F के बीच में। अब देखिए कहां पे बना है? P और F के बीच में, वस्तु से छोटा, और देखिए सीधा, आभासी, A डैश B डैश बनता है। देखिए ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन हमने लिखी है। अगर आपको जैसे मान लो ये लिखना है तो इसी प्रकार से आप उसमें लिखेंगे, समझ रहे हैं? और उसके बाद आप जो ये दूरियां दी गई हैं ये किस प्रकार से दी गई ये भी समझ लीजिए। ध्रुव से वस्तु की दूरी बीपी बराबर माइनस यू। अब ये बीपी का मतलब क्या है? इसका मतलब है बी से लेके पी तक की दूरी, मतलब क्या है? ये वाली दूरी, ये वाली दूरी कितनी है? माइनस यू। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बी डैश पी, जो आपकी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात ये वाली बी डैश पी, ये कितनी है? वी प्लस के। अब ये प्लस क्यों है, ये माइनस क्यों है? हमने आपको चिन्ह परिपाटी में पढ़ाया है। अगर आपने चिन्ह परिपाटी नहीं पढ़ी है तो आप हमने इसकी लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो सारी जितनी भी दूरियां बाईं ओर रहती हैं वो सारी माइनस की रहती हैं, और जो दाईं ओर रहती हैं वो हमेशा प्लस की रहती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी पीसी बराबर आर बराबर 2f, ये सब ये दूरियां तीनों प्लस की हैं, और ये केवल माइनस का u है, क्योंकि ये जो वस्तु रखी है वो हमने बाईं ओर रखी है। किस ओर रखी है? बाईं ओर। और बाईं ओर की सारी दूरियां कैसी रहती हैं? माइनस की। अब देखिए पीसी बराबर, पीसी का मतलब है पी से लेके सी तक की दूरी, यहाँ तक, ये कौन सी है? आर। इसको कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, बराबर 2f। ये कहाँ से आया? ये आया है आपका f बराबर आर बटे 2 से। अब आप इसका यहाँ पे त्रियक गुणा कर दीजिए, आर बराबर 2f आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्रुव से फोकस की दूरी है, फोकस दूरी की बात हो रही है, पी एफ। पी एफ का मतलब है ये वाली दूरी, केवल इतनी। ये कौन सी है? स्मॉल एफ प्लस की एफ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हम ये हटाए दे रहा है चित्र। देखिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन से? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज हैं। कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज कैसे हैं? क्योंकि इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, संगत भुजाओं का अनुपात है वो कैसा है? इसमें बराबर है। देखिए यहाँ पे ए बी, ए बी का मतलब क्या है? यहाँ पे वस्तु की लंबाई है ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये किसका है? ये है आपका दूसरे वाले, अर्थात ये इस वाले कोण का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अलग से निकाले दे रहा है इन कोणों को। ये आपका दर्पण हो गया, यहाँ पे वस्तु है, और यहाँ से क्या है? सी से यहाँ पे बन रहा है। देखिए ए बी सी, इसमें हमने पहले ले लिया ए बी, और दूसरी बार में क्या लिया है? यहाँ पे जो आपको बना था प्रतिबिंब का ए डैश बी डैश सी, ये दोनों, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला, कैसे हैं आपस में? समरूप। अब देखिए इसका आधार लेंगे बी सी बटे इसका लेंगे बी डैश सी, समझ रहा है? अब ये क्या है? पहला आपका समीकरण हो गया। अब देखिए ठीक इसी प्रकार हम दूसरा इसमें त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी पी। अब ये ए बी पी कहाँ से आ गया? यहाँ पे देखिए ए बी पी, ये वाला, इसमें देखिए अब यहाँ से हम हटा रहा है ये वाला, यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे P, हमने एक प्रकाश किरण यहाँ से डाली थी, ये वाली, देखो गौर से, ये रेड वाली। अब देखिए ए बी पी, ये वाला एंगल लिया है हमने,
तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ये भी कैसे हैं, ये भी कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो देखो ए डैश बी डैश पी, देखिए यहाँ पे ए डैश बी डैश पी, ठीक है, ये दो त्रिभुज हो गए। सेम इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, अब यहाँ पे देखिए बी सी लिया था क्योंकि यहाँ पे ये वाला आधार था, यहाँ पे आधार क्या है, बी से लेके पी तक की दूरी मतलब बी पी बटे और बी डैश पी, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहला और दूसरा समीकरण से हल करेंगे। समीकरण पहला तथा दूसरा, देखिए पहला समीकरण क्या है आपका, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी, और इसमें क्या है, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी पी बटे बी डैश पी। अब आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं ये दोनों मान तो बराबर हैं, और इससे क्या होगा, ये मान भी कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर। देखिए यहाँ पे बी सी बटे बी डैश सी बराबर बी पी बटे बी डैश पी। देखिए ये कहाँ से आया, एक बार फिर समझ लीजिएगा। देखिए ये मान, ये वाले मान और ये वाले मान, देखिए ये तो एक ही बात, जब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब आइए आगे का स्टेप समझते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास बी पी का मान है ये वाला, और बी डैश पी का मान है ये वाला, लेकिन आपके पास बी सी का मान नहीं है। देखिए यहाँ पे कहीं भी आपका बी सी का मान नहीं है, तो आइए समझते हैं कि आप बी सी का मान कहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे छोटा सा चित्र बना रहा है जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका वस्तु रखी थी ए बी, हमें कौन सी दूरी निकालनी है, बी से लेके सी तक की। कहाँ से, बी से लेके सी तक की। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम पहले बी से लेके पी तक चलें मतलब बीपी, और फिर पी से लेके सी तक चलें प्लस पीसी, तो टोटल नहीं हो जाएगा बीसी। देखिए यहाँ पे अगर हम पहले बी से लेके पी तक चले, समझना, फिर पी से लेके चले सी तक, ये वाली दूरी, अगर ये मान लो 2 है और ये मान लो 2 है या 4 है, समझना ध्यान से। पहले अगर हम कह दें पूरी टोटल दूरी 6 है, ध्यान से समझना, पूरी टोटल दूरी 6, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या होगा, पहले हम बी से पी तक, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा चित्र फिर बना रहा है। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, हम पूरे पीसी में से, मतलब यहां से पीसी में से क्या घटाएंगे, बी डैश पी घटा देंगे। कौन सा, देखिए यहाँ पे ये पूरा फुल है, ये कौन सा है, पीसी, मतलब क्या है, पीसी में से हम क्या घटाएंगे, बी डैश पी। देखिए यहाँ पे कौन सी वाली दूरी, ये वाली दूरी हटा देंगे, ध्यान से समझना, ये वाली दूरी। एक बार फिर देख लीजिएगा आप लोग, कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल ही इसमें, क्योंकि एक बार ये समझ में आ गई तो आप भूल नहीं पाएंगे। देखिए पूरी दूरी में से अगर हम ये वाली दूरी हटा दें, ये वाली बी डैश पी, ये वाली अगर हटा दें, तो ऑटोमेटिक कौन सी बच रही, बी डैश सी, ये वाली दूरी बच रही कि नहीं, यही तो निकालना है। तो इनडायरेक्टली क्या लिखेंगे हम, पी सी माइनस बी डैश पी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पी सी माइनस बी डैश पी बराबर, ये जाके लिख देंगे हम लोग बी पी बटे बी डैश पी। अगर आप लोग चाहो तो बगल में ये लिख सकते कि कहाँ से आए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको लिखाया है कि बी सी बराबर बी पी प्लस पी सी, और बी डैश सी बराबर पी सी माइनस बी डैश पी। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सीधे सीधे आपको मान रखना है। यहाँ पे बीपी का मान क्या है, यहाँ पे बीपी का मान है माइनस का यू प्लस पीसी का मान क्या है, यहाँ पे 2f, यहाँ पे क्या है, प्लस का 2f बटे पीसी का मान क्या अभी बताया 2f माइनस, और बी डैश पी का मान क्या है, यहाँ पे v, क्या है v बराबर बीपी का मान क्या है, माइनस का u,
और बी डैश पी का मान क्या है v। यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, v का u में गुणा हो जाएगा, uv प्लस 2vf बराबर, ये 2vf कहाँ से है, v का गुणा हो गया, u का गुणा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 2uf और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का vu या uv। अब देखिए ये वाला माइनस का uv इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, 2vf बराबर माइनस का 2uf प्लस uv या vu कुछ भी लिख दो, बात बराबर है, प्लस का uv। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस का 2uf प्लस 2uv। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे। देखिए इतने ज़्यादा स्टेप नहीं कीजिएगा, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो आप पढ़िए मत, समझ रहे हैं। अगर आप कॉमन नहीं ले पा रहे हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप कॉमन नहीं ले पा रहे हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है, समझ रहे हैं। कॉमन लेके आपका क्या हो जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वी एफ बराबर माइनस के यू एफ प्लस यू वी या यू भी, कुछ भी लिख देंगे, बात बराबर है। अब क्या करेंगे, यू वी एफ से भाग देने पर, यू वी एफ से भाग देने पर, अब देखिए इसमें भाग दीजिए दोनों पक्षों में, यू वी एफ से, वी एफ बराबर माइनस का यू एफ प्लस यू वी या वी यू। देखिए भाग दीजिए यू वी एफ, यू वी एफ, यहाँ पे यू वी एफ, वी से वी काट दो, एफ से एफ, क्या बचा 1/u, ध्यान से समझना, u से u काट दो, एफ से एफ, क्या बचा 1/v, v से v काट दो, u से u काट दो, यहाँ पे एक्चुअली में बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा 1/u, 1/u बराबर, यहाँ पे क्या बचा 1/v, वो किसका है, माइनस का, देखिए यहाँ पे। और इसके बाद क्या बचा है, प्लस का 1/f। हम इसको उस साइड ले जाएंगे, क्या बन जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आप लिख देंगे लास्ट में यही दर्पण सूत्र है। ठीक है, आप अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या साथ में अगर करते चलते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।